नमस्कार। आशा लता की रसोई में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं एकदम मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हमेशा यूनिक रेसिपी लाती रहती हूँ, नई रेसिपी लाती रहती हूँ। इसीलिए आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब करने के बाद बेल दिख रहा है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं सिर्फ आधा कप बेसन लूँगी और बिना साँचा, बिना मशीन के 10 ही मिनट में खस्ता पापड़ी नमकीन बनाने वाली हूँ। एक खस्ता पापड़ी नमकीन आप एक बार बना के 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। खस्ता नमकीन पापड़ी बनाने के लिए मैंने हमारा रोज़ डेली यूज का बेसन होता है ना, वो चना दाल का बेसन ही लिया है मैंने। यहाँ पे चना दाल का बेसन ही लेना है, उड़द दाल का बेसन नहीं लेना है। उड़द दाल के बेसन से चिपचिपा बन जाएगी। उड़द दाल की पापड़ी बनती है लेकिन अलग तरीके से बनती है, इसलिए उड़द दाल की नमकीन पापड़ी आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो वो रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। चना दाल बेसन को छलनी से अच्छे से छान लूँगी मैं, क्योंकि उसमें लम्ब होते हैं, वो लम्ब हमें निकाल लेना है, नहीं तो पापड़ी बनाने में इन लम्ब दिक्कत करेंगे। हाथों से थोड़ा मसल रही हूँ मैं, ऐसे मसलने से लम्ब निकल जाते हैं और एकदम प्लपली प्लपली आटा हमें मिल जाता है। आटा में थोड़ी हवा भी भर जाती है और एक एक कण छुट्टा हो जाता है, तो पापड़ी एकदम खस्ता नमकीन बनेगी। मैंने सारे आटे को देखो कैसा छान लिया है। देखिए आप, चना दाल के कैसे बड़े बड़े टुकड़े निकले हैं, इसको हम फेंक देंगे। ये चना दाल के टुकड़े भी पापड़ी बनाने में दिक्कत करते हैं, इसीलिए चना दाल बेसन को ज़रूर छानिएगा। ये टिप ज़रा भी मिस मत कीजिएगा। बेसन एकदम फाइन पाउडर जैसा बन गया है और एक एक कण उसका छुट्टा छुट्टा हो गया है। ये बेसन मेरा घर का पिसा हुआ है, आप बाजार का बेसन ले सकते हो। अब भारत स्वच्छता अभियान करेंगे, यानी कि किचन को साफ कर लेंगे। बेसन में 1/4 टीस्पून या तो फिर स्वाद अनुसार नमक डालूँगी और बेसन में उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। खस्ता बेसन पापड़ी नमकीन होती है, इसलिए उसमें नमक ज़रूर डालिएगा। देखो, मैंने नमक बेसन में मिक्स कर लिया है। बेसन पापड़ी को खस्ता बनाने के लिए उसमें छोटी वाली में 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। आप बड़ी हो तो आधी टीस्पून डालना। आप ऑयल कौन सा भी लीजिए, लेकिन सरसों का मत लीजिएगा। सरसों का स्वाद इस पापड़ी में ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सरसों का तेल मत लीजिए। मैंने मूंगफली का तेल डाला है और उसको बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम पूरे बेसन में उसको मिक्स कर लेना है। छोटी चम्मच भर के मैंने ऑयल डाला है, लेकिन ये ऑयल पूरे बेसन में अच्छे से लगा लेना है, तो पापड़ी एकदम खस्ता आएगी। मैं लगा रही हूँ ना, इस तरह से लगाएंगे। आप दोनों हाथ को रगड़ रगड़ के भी उसको लगा सकते हो। मुझे तो आदत पड़ गई है ना, इसीलिए मैं एक हाथ से लगा रही हूँ। पूरे आटे में ऑयल अच्छे से लग गया है, आटा मुट्ठी में बंध रहा है, उतना ही ऑयल उसमें हमें डालना है। अब मैं गैस ऑन करूँगी, उस पर कढ़ाई रखूँगी और हमने जो बेसन तैयार करके रखा है ना, उस बेसन को कढ़ाई में डाल दूँगी और 2 मिनट तक अच्छे से स्लो गैस पे भुनेंगे। उसमें से अच्छे से खुशबू आए तब तक भुनेंगे, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं करूँगी मैं। कलर वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा। किसका वेट कर रहे हो?
आपको सब्सक्राइब करने में 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। बेसन को भूनते हुए मुझे 1 मिनट हो गया है। बेसन थोड़ा थोड़ा हल्का सा हो गया है, लेकिन उसमें से अजू खुशबू नहीं आ रही है, इसलिए और 1 मिनट तक भूनूंगी मैं उसको। बेसन को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो गए हैं। बेसन में से अच्छी सी खुशबू आ रही है। बेसन एकदम फुला फुला सा और हल्का हल्का सा हो गया है। ऐसा ही बेसन हमें चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और बेसन को लगातार चलाएंगे। गैस बंद करने के बाद भी कढ़ाई गर्म होती है ना, तो बेसन जल जाता है। चना बेसन को एक थाली में निकाल लूँगी मैं और उसको फैलाकर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बेसन को ठंडा करना ज़रूरी है, इस टिप भी आप ध्यान रखिएगा। भुनने से बेसन फूल गया है और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। बेसन को ठंडा होने के लिए मैं बाजू पे रख दूँगी और दूसरी तैयारी करूँगी। एक डिश ले लूँगी मैं और उसमें 2 टीस्पून चावल का आटा डालूँगी। ये चावल का आटा मेरे घर का पिसा है, एकदम फाइन पाउडर जैसा मैंने पिसा है। आप बाज़ार से भी ला सकते हो। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप 2 टीस्पून भर के कॉर्न फ्लोर यानी कि कॉर्न का आटा भी डाल सकते हो। बेसन में तो नमक डाल दिया है मैंने। अब चावल का आटे का भाग का नमक चावल के आटे में डाल दूंगी और चावल के आटे में उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। नमक चावल के आटे में अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। अब उसको मैं बाजू पे रख दूंगी। पापड़ी नमकीन को अच्छा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए एक मसाला रेडी करूंगी। उसके लिए एक प्लेट ले ली है मैंने। 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है मैंने। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाली है मैंने। आधी टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर डालूंगी। भुना हुआ जीरा का पाउडर का फ्लेवर उसमें बहुत अच्छा आता है, इसलिए भुना हुआ जीरा का पाउडर ज़रूर डालिएगा। और एकदम चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैं उसमें चाट मसाला डालूंगी। इस मसाले में 2 से 3 टीस्पून पानी डालूंगी और उसका अच्छा सा घोल बना लूँगी। ये मसाले का घोल खस्ता नमकीन में एकदम चटपटा लगता है। मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े से मसाले लिए हैं, फिर भी नमकीन एकदम चटपटा बनेगा। मुझे पानी कम लग रहा है, 1 टीस्पून पानी और डालूँगी और बाजू पे रख दूँगी। मसाले फूल जाएंगे। बेसन को मैं हाथ से छू रही हूँ। बेसन एकदम ठंडा हो गया है। अब बेसन को फिर से एक बार छानूँगी, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ पड़ गई है। आटे को छानते समय मैं एक हाथों से गुठलियाँ मसलती जाती हूँ और आटे को छानती जाती हूँ। ऐसा करने से आटा पूरा का पूरा अच्छे से फाइन पाउडर की तरह बनके नीचे गिरेगा और ऊपर जरा भी बेसन नहीं रहेगा। इस बेसन में हमने जो नमक डाल के 2 टीस्पून चावल का आटा रखा था ना, उसको डाल देंगे। बेसन भी एकदम छान के पतला कर दिया है हमने और चावल का आटा तो एकदम फाइन पाउडर ही था। दोनों को मिक्स कर दूंगी। दोनों आटों को मैंने एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। बेसन का नमकीन है, इसलिए उसमें 1/4 टीस्पून हींग डालूंगी। हींग से उसका स्वाद और खुशबू तो बढ़ ही जाएगी और पचने में भी हल्का रहेगा, इसलिए हींग जरूर डालिएगा। 1/4 टीस्पून अजवाइन हाथों पे अच्छे से मसल कर बेसन में डाल दूंगी। उससे उसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और पापड़ी नमकीन पचने में भी हल्का रहेगा, इसलिए अजवाइन ज़रूर डालिएगा। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसकी जगह कच्चा जीरा भी डाल सकते हो। हींग अजवाइन आटे में अच्छे से सभी जगह मिक्स कर लेना है। कोई भी चीज़ आटे में डालने के बाद उसको
मिक्स करना ज़रूरी होता है, तो सभी जगह उसका फ्लेवर फैल जाता है। नमकीन हो या कुछ चीज़ वो अच्छी बनती है, इसलिए ये टिप भी ध्यान रखिएगा। हींग और अजवाइन से पूरे किचन में आटे की महक आ रही है। पास वाले भी बोल रहे हैं इनके घर में क्या बन रहा है। मसाले का घोल भी मैं डाल दूंगी। डिश में थोड़ा लगा है तो पानी डाल के उसको डाल दूंगी, ज़रा भी वेस्ट नहीं करूंगी। आटे में अच्छे से उसको पहले मिक्स कर लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा पानी आटे में जैसा लगेगा वैसा डालना है। एक साथ में ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि बेसन ज़्यादा पानी नहीं पीता है और हमने भुना है तो बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं पिएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा एक एक चमची करके पानी डालूँगी। आटा सूखा लग रहा है और 1 टीस्पून पानी डालूँगी मैं। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, ध्यान रखिएगा। आटा हमें पूरी के आटे से भी थोड़ा सख्त लगाना है, इसलिए पानी एकदम संभाल के डालिएगा। आटे को मैंने अच्छे से गूँथ लिया है। अब उसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और आटे को मसल कर अच्छे से चिकना कर लूँगी। आटा में आपको पास से दिखा रही हूँ, देखो आटा मैंने कैसा पूरी से भी सख्त लगाया है। देखो कितना प्रेस करती हूँ तभी उंगलियाँ आटे में जाती है। इतना सख्त आटा लगाया है मैंने, आपको भी इतना ही सख्त आटा लगाना है। आटे को मैं 10 मिनट का ही रेस्ट दूंगी तो आटा फूल जाएगा और थोड़ा नरम हो जाएगा। इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है, नहीं तो आटा ज़्यादा नरम हो जाएगा। अब भारत स्वच्छता अभियान कर लेंगे, चौकसाई बहुत ज़रूरी है। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब आटा देखते हैं हम। देखो आटा थोड़ा नरम हो गया है और फूल भी गया है। अब आटे को अच्छे से मसलना है। आप आटे को जितना अच्छे से मसलोगे ना, उतना पापड़ी खस्ता बनेगी। हाथ के उंगलियों का पीछे का भाग होता है ना, मैं दिखा रही हूँ ना, ऐसे दबा दबा के उसको नरम करना है। कुछ लोग तो उसको कुटने का दस्ता होता है ना, उस दस्ते से कुट कुट कर भी नरम करते हैं। जितना आप उसको नरम करोगे उतनी पापड़ी एकदम खस्ता तो रहेगी, लेकिन खाने में एकदम कुरकुरी नरम रहेगी। इसलिए आप 2 से 3 मिनट तक तो उसको अच्छे से मसलिएगा, या तो फिर दस्ता से कूट लीजिएगा। मैंने 2 मिनट तक आटे को अच्छे से उंगलियों से मसल लिया है। आटा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। इस आटे की एक बड़ी रोटी बेलूँगी, इसलिए मैंने उसको चॉपर पे रख दिया है और थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और बेलन से बेलूँगी। आप ऑयल की जगह बेसन, सूखा बेसन भी लगा सकते हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं ऑयल से ही लगाऊंगी। पापड़ी को तो हमें ऑयल में ही फ्राई करना है, इसलिए मैं ऑयल लगा के बेल रही हूँ। एकदम पतली सी रोटी बेलेंगे, ज़्यादा जाड़ी नहीं बेलेंगे पूरी जैसी, पूरी से भी पतली बेलेंगे। बस इतनी ही पतली बेलूँगी। अब उसकी मैं कटिंग करूँगी। कटिंग करने के लिए एक चप्पू ले लेना है। मेरी कटिंग करने का वीडियो मिस हो गया है, इसलिए सॉरी। ऐसे चौरस चौरस टुकड़े में कट कर लेना है और सारे टुकड़े को एक डिश में निकाल लेना है। टुकड़े एक दूसरे पे चिपक जाए तो भी कोई बात नहीं, हम जब तेल में फ्राई करेंगे ना तो अपने आप छूट जाते हैं। चप्पू से मैं दिखा रही हूँ, ऐसा करोगे ना तो सारे के सारी पापड़ी निकल जाएगी, झटपट से निकल जाती है, ज़रा भी देरी नहीं लगती। ये पापड़ी बिना मशीन की, बिना साँचे की झटपट 10 ही मिनट में बन जाती है, क्योंकि हमने आटे को सेका है, इसलिए वो फूला है, इसीलिए वो एकदम खस्ता बन जाती है। पापड़ी बनाने का घंटों का काम हमने मिनटों में कर दिया।
मैं फिर से गैस ऑन करूँगी, उस पर कढ़ाई रखूँगी और कढ़ाई में तेल डालूँगी। मैंने मूंगफली का तेल डाला है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सरसों का तेल बिल्कुल भी यूज मत कीजिएगा, उसका फ्लेवर इसमें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तेल को मैंने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है और फिर बाद में उसको एकदम स्लो कर दिया है। अब उसमें मैं थोड़ा आटा डाल कर देख रही हूँ कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। आटा फूल कर ऊपर आया है तो तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब उसमें मैं आधी पापड़ी डाल दूँगी, क्योंकि पापड़ी ज़्यादा है। तेल में जितनी रहेगी उतनी ही डालूँगी मैं, ज़्यादा डालूँगी तो कच्ची रह जाएगी। ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो तेल ज़्यादा पिएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा ऑयल में जितनी रहेगी उतना ही आप भी पापड़ी डालिएगा। मैंने आटे को सेका है ना, इसलिए ये पापड़ी कम तेल में और कम समय में फ्राई होती है और बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। ये पापड़ी आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, सुबह चाय के साथ नाश्ते में भी खा सकते हो, सफ़र में भी ले जा सकते हो। इतना ही नहीं, ये पापड़ी को आप 6 से 7 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो। अब दिवाली आ रही है तो ये पापड़ी नमकीन आप दिवाली में भी बना सकते हो और पहले से बना के आप फ्री हो जाओगे। इसलिए ये रेसिपी सबको शेयर कीजिएगा तो इसका सब लाभ उठा सकेंगे। ये पापड़ी नमकीन बिना साँचा के, बिना मशीन के 10 ही मिनट में ढेर सारी खस्ता पापड़ी नमकीन बना सकते हो, क्योंकि हमने उसको भुना है, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है और हमने इस मसाले डाले ना, उसका फ्लेवर से वो एकदम चटपटी बनी है। तो बड़े बच्चे बुजुर्ग सबको ये बहुत ही नमकीन पसंद आता है। पापड़ी को अच्छे से अलट पलट कर मैंने फ्राई कर लिया है। ऐसा करने से पापड़ी सभी जगह से अच्छे से फ्राई हो जाती है। अब ये पापड़ी आधे मिनट में ही फ्राई हो गई है। अब उसको हम बड़े झाड़े में निकालेंगे तो उसका सारा ऑयल निकल जाएगा। पापड़ी में ज़्यादा ऑयल भी नहीं रहता है, क्योंकि आटे को हमने भुना है और एकदम खस्ता कुरकुरी बनती है। देखो उसका आवाज़ मैं आपको सुना रही हूँ, तो कैसा आवाज़ आ रहा है, इस पर से पता चलता है कि पापड़ी कितनी कुरकुरी और खस्ता बनी है। एक खस्ता नमकीन पापड़ी कम समय में, कम मेहनत में, बिना साँचा, बिना मशीन 10 ही मिनट में आधा कप बेसन से ढेर सारी बन जाती है। अब दीपावली आ रही है, इसलिए नमकीन आप ज़रूर ट्राई करना। आपको ये खस्ता पापड़ी की नमकीन कैसी लगी एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फ्री है इसलिए कह रही हूँ, और एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको पापड़ी तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितनी खस्ता बनी है। देखिए एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अगले नए रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय श्री कृष्ण।